बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं गैर मुक़ल्लिद की गुफ्तगू सुन रहा था जो आमीन बिलजहर के मुतालिक बात कर रहा था, लेकिन जब दलील की बात आई तो उसने हिदायत की किताब की जो शरह है नस्ब व राया वो उठा के लोगों को दिखा रहा है कि इसमें ये बात लिखी हुई है कि आमीन बिलजहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। भाई हम भी ये कहते हैं कि ये तो दोनों तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आमीन बिस्सिर और आमीन बिलजहर। लेकिन हम जो कहते हैं कि आमीन बिस्सिर इख्फा ये अफजल है, वो तो बाद में, लेकिन पहले इसकी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद इनसे मैं चंद सवालात करता हूँ। तो जो इमाम है किरात करता है, ये सूरत फातिहा पढ़ता है, ये कुरान पढ़ता है, तो पीछे अगर वो ऊंची आवाज से कहेगा तो आवाज पीछे पहुंचेगी। ये जो मैंने हवाला दिया कि मस्जिद का गूंज जाना, औरतों को आवाज का सुनाई देना, ये हनफी मजहब के चोटी के आलिम दीन है, ज़ैली हनफी नस्ब और राया जिन्होंने हिदायत की शरह लिखी है, उसके अंदर ये बात लिखी है। दोनों बातें, मस्जिद का गूंज जाना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी ऊंची आवाज से आमीन कहना कि औरतों को भी सुनाई देती है। तो आपने इसकी गुफ्तगू सुनी। अब मैं इनसे तकरीबन 6-7 सवालात करता हूँ। पहला सवाल ये है कि जो अकेला नमाजी है वो तमाम रकात के अंदर उसके लिए आमीन सिर्रन कहना सुन्नत मुअक्कदा है, ये आप सही गैर मुआरिज़ और सरी हदीस पेश करेंगे। दूसरा सवाल, दूसरी बात यह है कि वो रकात जिसके अंदर जहरन क़िराअत की जाती है वो 6 रकातें हैं, 2 फजर की, 2 मगरिब और 2 ईशा। आप सही सरी गैर मुआरिज़ हदीस पेश करें कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि मुक्तदी इनके अंदर जहरन आमीन कहेंगे और बाकी के अंदर सिर्रन। 2 सवालात हो। और तीसरी हदीस ये पेश करेंगे, बल्कि तीसरा सवाल ये है कि दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 6 रकात में बुलंद आवाज़ से आमीन कही हो और बाकी में सिर्रन। नंबर 4, आप सही सरी और गैर मुआरिज़ हदीस पेश करेंगे जिसमें ये हो 30 साल दौरे खुलफाए राशिदीन में उनके किसी एक मुक़्तदी ने एक दिन में 6 रकातों के अंदर ऊंची आवाज़ से आमीन कही हो और 11 रकातों में आहिस्ता आवाज़ से, ये आप साबित करेंगे। 5वां सवाल ये है, आप सही हदीस पेश करेंगे जो सरी भी हो और गैर मुआरिज़ भी हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि 6 रकातों के अंदर ऊंची आवाज़ से आमीन कहेंगे और 11 रकातों में आहिस्ता आवाज़ से, ये आप हदीस सही और गैर मुआरिज़ पेश करेंगे। नंबर 6, आप एक हदीस सही सरी गैर मुआरिज़ पेश करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक दिन में 6 रकातों के अंदर जहरन आमीन कही हो और 11 रकातों में सिर्रन। और नंबर 7, आप ये पेश करेंगे कि खुलफाए राशिदा जो है 30 साल दौर में एक दिन में 6 रकातों के अंदर आमीन जहरन उन्होंने कही हो और 11 रकातों में सिर्रन। तो हज़रत से मैं ये कहता हूँ कि आप, बल्कि आपकी जमात भी इस तरह अहादीस पेश नहीं कर सकती, और आपका दावा है कि हम कुरान और हदीस से बात करते हैं। या तो कुरान और हदीस से ये बात साबित करें या ये कहे
کہ ہم حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے، اور انگریز سے کہے کہ ہمارا نام واپس لے لے، کیونکہ آپ نے ہمیں نام جو اہل حدیث الاٹ کیا ہے، ہمیں تو حدیث آتی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کرے اپنا نام جو ہے وہ واپس لے لے۔ باقی عوام کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ جیسے کہتے ہیں اسے کرتے نہیں ہیں، اور ان کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے، اور ان کا جو دین ہے وہ چند مسائل کے اندر محدود ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔